दिल्ली संत महामंडल ने बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या से हर हिंदू आक्रोशित है। आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद महाराज। भारत सरकार हिंदुओं की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए। महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद महाराज। गुरु गोविंद सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर अत्याचार व अन्याय के विरुद्ध हमें खड़ा होना होगा। श्री महंत नारायण गिरी महाराज। दिल्ली संत महामंडल द्वारा शुक्रवार को उदासीन आश्रम आराम बाग पहाड़गंज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में बांग्लादेश की हिंसा में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा के बाद संस्था के संस्थापक व संरक्षक उदासीन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद महाराज के मार्गदर्शन व श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज की अध्यक्षता में संतों की सभा हुई, जिसके मुख्य अतिथि आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद महाराज रहे। आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई व उन्हें लूटा गया है, इससे हर हिंदू आक्रोशित है। भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाकर वहां रह रहे हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। उदासीन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे हर हिंदू चिंतित है। अतः भारत सरकार को हिंदुओं की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ उसका एकमात्र कारण हमारा एकजुट न होना है। हम वर्षों तक पहले मुगलों व फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे, फिर भी न तो हम जागरूक हुए और न ही एक हुए। उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से हम गुलामी की ओर जा रहे हैं। हिंदू काय नहीं है। दुनिया के महान तपस्वी, महान कवि, महान योद्धा, संत सिपाही साहिब, जिनको श्रद्धा व प्यार से सरबंसदानी, दशमेश पिता आदि नामों से भी जाना जाता है, ने कहा है कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हिंदू अगर जागरूक हो जाए, एकजुट हो जाए, तो वह हर प्रकार की स्थिति से निपटने व उस पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है, मगर वह न तो जागरूक है और न ही एकजुट है। इसी कारण आज हमारी ऐसी स्थिति है कि अपने देश में ही बेगाने से हो गए हैं। अगर हमें अपनी व अपने परिवार व अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा करनी है, तो हमें गुरु गोविंद सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हर अन्याय व अत्याचार का सामना करना होगा। संतों को भी इसके लिए आगे आना होगा। उन्हें खुद के अंदर तो चेतना जगानी ही होगी, साथ ही हिंदुओं को भी एकजुट व जागरूक करना होगा। संतों का जीवन समाज व देश के लिए समर्पित होता है, अतः हमें जरूरत पड़ने पर सरहद पर जाकर दुश्मनों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। महाराज श्री ने कहा कि बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए 3 दिन तक हवन, गायत्री पाठ, गीता, रामायण पाठ का आयोजन किया जाए। साथ ही जिन्होंने हिंदुओं को मारा, उनके विनाश के लिए मां बगलामुखी का यज्ञ किया जाए। श्री ब्रह्मामध्व गौरेश्वराचार्य ब्रज रसिक श्री 1008 त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत महायोगी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। हिंदू एक होगा तो किसी की भी की हिंदुओं की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। संस्था के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी संपत्ति लूटी जा रही और हत्या तक की जा रही है। दुकानों व मकानों को ही नहीं, मंदिरों तक तो जलाया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। संस्था के संगठन मंत्री महामंडलेश्वर कंचन गिरी महाराज ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार को वहां सरकार व सेना के अधिकारियों से सीधे बात करनी चाहिए। उन्हें स्पष्ट बता देना चाहिए कि यदि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो भारत को सख्त कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। संस्था के पूर्व अध्यक्ष महामंडलेश्वर साध्वी विद्यानंद गिरी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसे रोकने के लिए भारत सरकार को आगे आना होगा। साथ ही हिंदुओं की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष कपिल खन्ना ने कहा कि बांग्लादेश को ये बात स्पष्ट बता देनी चाहिए कि यदि हिंदुओं के साथ भविष्य में ऐसा करने की हिम्मत दी की गई तो भारत सख्त कदम उठाने को मजबूर होगा। संस्था के कोषाध्यक्ष महंत वीरेंद्र पुरी महाराज, श्री महंत सोम गिरी महाराज, कोतवाल मंदिर दास महाराज, महंत गिरीशानंद गिरी महाराज आदि भी मौजूद रहे। अत्याचार हो रहा है और हम उसको निरंतर देख रहे हैं, रक्षा नहीं कर पा रहे हैं।
मैं तो अपनी बात मीडिया तक पहुंचाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, एक लड़की, बीच में एक बात कहना चाहूंगी, एक लड़की जब शादी होकर जाती है तो साल में 12 बार तो वो भी फेरा नहीं डालती अपने मायके में, और शेख हसीना तो 2024 में अभी तक 10 बार भारत आ चुकी है मांगने के लिए। कितनी बार? 10 बार। उनको पता है कि जब सुबह आंख खोलेंगे तो उन्हें सबसे पहले वो भारत के दर्शन करती है। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो सबसे पहले वो भारत आती है। उसको उनको याद रखना चाहिए कि चाइना गई थी, उन्होंने कुछ अमाउंट मांगा था और उन्होंने उसका मजाक बना दिया और वो वापस आ गई थी। वो यहाँ सुरक्षित है, तो उनको ये भी समझना है कि भारत के हिंदू की रक्षा करने के लिए हम जितने भी संत यहाँ पर विराजमान हैं, और खासकर दिल्ली संत के अध्यक्ष माननीय श्रीमंत पीठाधीश्वर नारायण गिरी जी महाराज से अनुरोध करते हैं कि वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से वार्ता करने के लिए टीम जाए और संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाए कि हिंदुओं को सुरक्षित भेजे। आपको याद है कि थोड़े समय पहले एक देश में हमला हुआ था, एयरलिफ्ट से हमने वहां से लोगों को उठा लिया था। क्या हम अपने हिंदुओं को बांग्लादेश में एयरलिफ्ट से उठा करके भारत नहीं ला सकते? अवैध बांग्लादेशी भारत में है, उनका पलायन करो और अपने हिंदुओं को यहाँ वापस लेकर आओ, तभी ये भारत की रक्षा होगी, उन हिंदुओं की रक्षा होगी और अखंड भारत की मैं जय जयकार करती हूँ। अपनी वाणी को विराम। यहाँ पर है ना, हम हिंदुओं की एकता के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाइयों का नरसंहार हो गया, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हमारे जयकारे में आवाज नहीं है, दुख का विषय है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे दिल्ली संत महामंडल के तत्वावधान में आज ये बांग्लादेश में जो नरसंहार हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और हिंदुस्तानी लोग हम जो हैं उनकी जागृति के लिए ये एक सत्संग का आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हमारे स्वामी नवल किशोर जी महाराज ने सबका नाम बड़े विस्तार से लिया। सबका नाम ना लेते हुए अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए सभी संत समाज और आखिरी पंक्ति में बैठे हुए सभी संत समाज सहित साधारण वस्त्रों में जो गृहस्थी लोग संत रूपी यहाँ पर उपस्थित है, सबको जय श्री राम। विषय है आज का बांग्लादेश नरसंहार में हुए मृतक हिंदुओं को श्रद्धांजलि के लिए सभा है। वसुधैव कुटुंबकम विचारधारा के अंतर्गत हमारे को बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। थोड़ा सा भी अपने आप को संभालूंगा नहीं ना, इमोशनल होकर शायद रोना शुरू कर दूंगा कि बड़ी पीड़ा है। लेकिन जब वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है, सारा परिवार अपना है। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ। जब किसी भी विशेष संप्रदाय की बात आती है तो कभी भी देखना, पाकिस्तान में भी हिंदुओं को सबसे पहले मारा पीटा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर किसी भी धर्म स्थानों के ऊपर पथराव, अत्याचार, कोई संघार, कोई पीड़ा दी जाएगी तो सबसे पहले हिंदुओं के मंदिरों पर होगी। अब विषय ये है कि जो कैंसर रूपी एक रोग है वो परिवार के किसी सदस्य को मार देता है। उसने मार दिया, हमने उसके लिए श्रद्धांजलि की, रस्म पगड़ी की, उठावनी की, सब कुछ हो गया। लेकिन बाकी सदस्यों को कैसे बचाया जाए इस कैंसर के रोग से, जो धीरे धीरे हम जो लोग थे, हमारी जो जनसंख्या थी, शायद वो मान लो 50% थी, आज वो 2% पर आ गई है। कुछ लोगों को वहां से दौड़ा दिया गया, भयभीत कर दिया गया, और कुछ लोगों का धर्मांतरण करवा दिया गया। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चिंतनीय विषय ये है, हम सिर्फ यहाँ पर बैठकर, मैं देख रहा हूं जब से बांग्लादेश में ये सारी की सारी उलट पुलट हुई है, और तभी से लेकर कभी हमारा कुछ हमारे हिंदू लोग कैंडल लेकर
कुछ पद मार्च करके, कुछ पद यात्रा करके, कुछ श्रद्धांजलि सभा करके, कुछ हवन यज्ञ करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन ये सही है कि परिवार का कोई सदस्य का देहांत हो गया, हम उसके लिए श्रद्धांजलि कर रहे हैं, लेकिन इसका अल्टरनेट क्या है? अब किया क्या जाए, होना क्या चाहिए? इसके लिए मेरे ख्याल से जब परिवार का एक सदस्य कैंसर से मर गया ना, इस कैंसर के रोग से बाकी के सदस्यों को कैसे बचाया जाए वो देखने की जरूरत है। बड़ा संक्षेप में एक बात कहूं, हमारे हिंदुस्तान में भी, ज्यादा बात ना बोलना तो 3 तारीख और 4 तारीख में फर्क देख सकते हो आप। 3 तारीख को जब ये हमारे रिजल्ट नहीं आए थे ना इलेक्शन के, उस दिन लोगों की चलने का स्टाइल कुछ और था, और 4 तारीख को इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई थी। ये हमारे लिए दुख का विषय है, हमारे लिए चिंता का विषय है। और देखिए ना, अभी आज से 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले एक कैंसर का कीड़ा, एक कैंसर का छोटा सा कीटाणु, एक कैंसर का विषाणु, मैं स्पष्ट उसका नाम लूंगा कि वो राकेश टिकैत ने वो स्पष्ट कहा कि अगले हालात बांग्लादेश जैसे हिंदुस्तान के बनने को तैयार है। एक बार इतना कह दीजिए, शेम, शर्म आनी चाहिए, शेम, शेम, हमको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर, ये हिंदुस्तान के नेता होने का। हम लोग जो है ना, हम सन्यासी लोग, फकीर लोग भी ना, हमारे साधारण लोग भी ना, किसानों को कहा जाता है अन्नदाता कहते हैं, हम इनको जीवन दाता कहते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जय जवान और जय विज्ञान का हमारे नरेंद्र मोदी जी ने साथ में नारा दिया। हम जिन किसानों को अन्नदाता, जीवन दाता मानते हैं, वही किसान अगर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश अब एक से दुर्दांत नृत्य जो हो रहा है, तांडव हो रहा है, सबने देखा है। पर आश्चर्य इस बात का है, आज मानवाधिकार की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, और भी जो संस्थाएं हैं जो मानवता के लिए काम करने की हामी भरती हैं, कहीं कोई घटना घट जाए तो छाती पीट पीट करके आकाश पृथ्वी एक कर देते हैं, मौन है क्योंकि हिंदू मर रहा है। ये देश के तथाकथित नेता मौन है क्योंकि हिंदू मर रहा है। जो लोग कहीं न कहीं राजनीति इसी दायरे पर करते हैं कि अल्पसंख्यकों के आधार पर या ईसाइयों के आधार पर कहीं कोई घटना घट जाए, स्वाभाविक घटना घट जाए, तो पीड़ित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज वो मौन है क्योंकि हिंदू पिट रहा है। आज ये सभा अपने स्वजनों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आक्रोश व्यक्त भी करती है। क्या हिंदू होना अपराध हो गया है? और यदि अपराध नहीं है तो वहां पर मंदिर आज अभी तक मीडिया नहीं दिखा पा रहा होगा, दिखा भी कैसे सकता है क्योंकि यहाँ तो मीडिया दिखा नहीं सकती। अभी तक लगभग 25 से 30 हजार हिंदुओं को मृत्यु के घाट उतार दिया गया है। 500 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं। अनेक महिलाओं का अपहरण कर दिया गया है। किस प्रकार से तांडव हो रहा है, जबरदस्ती कुछ लोग खड़े होकर के सरकारी प्रशासन अधिकारियों का इस्तीफा ले रहे हैं, कोरे कागज पर साइन करा रहे हैं, पहले उनको कलमा सुना रहे हैं, कलमा सुना करके इस्तीफा लाते, लिखवाते, पीटते उनको। इसलिए ज्यादा दुर्दांतता और क्या होगी, और ज्यादा मानवता कलंकित क्या होगी? निसंदेह पूरे विश्व का हिंदू चिंतित है, पर संत जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, आज वो भी चिंतित हैं, क्योंकि संत कहीं न कहीं समाज के रक्षक भी हैं। संत समाज को विचार देते हैं। आज आवश्यकता है चिंतन करने की, मनन करने की और चिंता करने की कि आज जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, क्या गारंटी है कल यहाँ नहीं होगा। जिस प्रकार से हिंदू समाज जातवाद क्षेत्रवाद में बट रहा है, और दुखद है कि जातवाद क्षेत्रवाद को कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। मुझे लगता है इन्हीं बिंदुओं पर विचार करने और चिंता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर संत एकत्रित हुए हैं। साथ ही भारत सरकार से ये आह्वान और निवेदन भी करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भगवान की कृपा से पूर्ण सशक्त है,
पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है। आज कहीं न कहीं बांग्लादेश जो हमारे द्वारा पोषित है, हमारी कृपा से ही उसका निर्माण हुआ, आज उसे कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव बनाते हुए वहां के जो बांग्लादेश सरकार के ही नागरिक हैं, उनके ही नागरिक हैं। प्रत्येक सरकार का कर्तव्य अपने नागरिकों की रक्षा करे, तो वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समाज की रक्षा हो, ऐसा कोई कूटनीतिक दबाव भी भारत सरकार बनाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आज संत उपस्थित है, कोई न कोई निर्णय यहाँ से करेंगे, घोषणा करेंगे कि संतों वहां पर हिंदुओं की नरसंहार बंद न हुआ तो हो सकता है कि सरकार के वहां के बांग्लादेश के लिए कूच या ऐसा कोई योजना आज यहाँ संत बना सकते हैं। आज की इस श्रद्धांजलि सभा और आक्रोश सभा का अध्यक्षता के नाते दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्यपाद श्री महंत नारायण जी महाराज, जो गाजियाबाद में उनका बहुत बड़ा मठ है, दूधेश्वर नाथ मठ, उसके पीठाधीश्वर है, अखिल भारतीय पंचदशनाम जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके चरणों में प्रार्थना है कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने की कृपा करेंगे। ताली बजा करके हमारे मध्य में आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद पूज्य स्वामी बालकानंद गिरि जी महाराज विराजमान हैं, जिनका सानिध्य, जिनकी कृपा दिल्ली संत महामंडल को निरंतर सर्व प्रकार से मिलती रहती है। उनको भी यहाँ पर पधारे हैं, उनके चरणों में प्रणाम है। और दिल्ली संत महामंडल के संस्थापक, हम सबके प्रेरणा स्रोत अनंत श्री भूषण प्रातः सुने पूज्यपाद महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी राघवन जी महाराज, जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, वो भी यहाँ पर विराजमान है। उनके मार्गदर्शन में दिल्ली संत महामंडल निरंतर कार्य करता है। हमारे दिल्ली संत महामंडल के मुख्य निर्देशक पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरि जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। पूज्य स्वामी राज राजेश्वरानंद जी यहाँ पर विराजमान है। व्यक्त राष्ट्र मंडल के अध्यक्ष पूज्य श्री महंत दीनबंधुदास जी महाराज विराजमान है। पूज्य थानापति श्री कमल गिरि जी महाराज विराजमान है। पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी कंचन गिरि जी महाराज विराजमान है। हमारे देवी मठ गाजियाबाद के श्री महंत श्री गिरीशानंद गिरि जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। श्री महंत पूज्य हमारे उपाध्यक्ष दिल्ली संत महामंडल के सोम गिरि जी महाराज विराजमान है। गिरीशानंद जी भी हमारे उपाध्यक्ष हैं दिल्ली संत महामंडल के। हमारे राहुल भंते जी यहाँ पर विराजमान है। दिल्ली संत महामंडल के कोषाध्यक्ष श्रीमान धीरेन्द्रपुरी जी महाराज विराजमान है। हमारे दिल्ली संत महामंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान गवानंद गिरि जी महाराज यहाँ पर बहन जी विराजमान है। हमारे पूज्यपाद श्री महंत ओम प्रकाश गिरि जी महाराज विराजमान है बड़े हनुमान मंदिर के। हमारे श्री चंद्र नंद गिरि जी महाराज वो भी यहाँ पर विराजमान है। और भी अनेक संत यहाँ पर विराजमान है। हमारे इंद्रप्रस्थ विष्णु प्रसाद के महामंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी यहाँ पर विराजमान है। अशोक सचदेवा जी सनातन धर्म सभा के कार्याध्यक्ष महाराज जी अध्यक्ष अशोक जी अध्यक्ष वो यहाँ पर विराजमान है। और भी अनेक वरिष्ठ पूज्य संत एवं अधिकारीगण यहाँ पर विराजमान हैं। जी का नाम लिया हमारे मध्य में श्रीमान कपिल खन्ना जी जो इंद्रप्रस्थ विष्णु प्रसाद के अध्यक्ष हैं, वो भी पधार चुके हैं। उनसे निवेदन है को अपना आसन ग्रहण करें। मंच पर विराजमान पूज्य संतों से प्रार्थना है एक एक करके पहले पुष्प वहां पर थोड़ा अर्पित कर देंगे, ऐसी प्रार्थना है। भारत माता की मंच पर उपस्थित सभी महापुरुष और यहाँ पर आए हुए सभी संत महात्मा और सभी भक्तजन, आज की श्रद्धांजलि सभा में हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनका कोई दोष भी नहीं था और जिनका संहार नरसंहार कर दिया गया। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है।
आज हिंदू अपने अस्तित्व को नहीं बचा पा रहा है, उनका अस्तित्व संकट में है। उसका कारण है कि हम लोग अपने अंदर ये मानते हैं कि हम हमारे सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म, हिंसा की तरफ हम लोग नहीं जाते हैं। जो और धर्म के लोग हैं वो हिंसा को अपना करके हमारे हिंदुओं पर इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं जिसको सहन करना अब हम लोगों के हाथ में नहीं है, मन में पीड़ा है। उस पीड़ा को देखते हुए अगर हम परंपरागत देखें तो हमारे अखाड़ों ने, हमारे नागा सन्यासियों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया है। आज भी वही आवश्यकता है कि हम सब मिलकर के एकजुट होकर के समाज को ये संदेश दें कि जो अत्याचारी लोग हैं वो सभ्यता की भाषा नहीं समझ रहे, वो मर्यादा के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं। वो जिस भाषा को समझना चाहते हैं आज हमें उनको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। यदि आज आवश्यकता पड़ी तो मैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री और समस्त अखाड़ों के सभी पदाधिकारियों से ये निवेदन करूंगा। मैं चूंकि आनंद अखाड़े का आचार्य हूं तो अपने नागाओं को भी ये कहूंगा कि यदि आज आवश्यकता पड़ी तो जो हिंदू हमारी राह देख रहे हैं कि रक्षा करने के लिए कोई भारत से आएगा, तो अगर आवश्यकता पड़ी तो शास्त्र के साथ साथ हम शस्त्र लेकर के बांग्लादेश में उनकी रक्षा करने के लिए जाएंगे। सरकार हमारी बहुत अच्छी सरकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु अब उसको भी जागृत होना पड़ेगा और हिंदुओं की रक्षा के लिए कठोर नियम बनाने पड़ेंगे और कठोर कदम उठाना पड़ेगा। यदि ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम सौ विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर स्वरूपात्मकं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हमारे विराजमान आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी अर्चनीय वंदनीय सभी संतों के चरणों में नमन है। सभी बंधुओं, हमारे बहुत ही विद्वान और सभी ने वक्ताओं ने बहुत अच्छे श्रेष्ठ प्रकार के विचार रखे। आप देखते हैं कि भारत भूमि के अंदर में मान लीजिए कि आपका 700 सालों के आसपास में करीब मुगलों का राज रहा और 200 साल अंग्रेज। हमारे पूर्वज हमेशा से लड़ते रहे, हम लोग कभी कायर की तरह, कोई ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कि हमारे पंजाब के सिख गुरु है, उन्होंने भी बोला है कि भाई गुरु गोविंद सिंह ने कि 1 से 1.25 लाख लगा लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहला, है ना जी। तो हम लोग कोई भी अभी जितने भी संत लोग बैठे हैं पूरा सक्षम है यहाँ पर। विशेष रूप से कुछ परिस्थितियां हमेशा से बनती रहती है। मान लीजिए कि बांग्लादेश के जितने भी हमारे जो हिंदू है वो बहुत लोग जो है खत्म हुए, उनको श्रद्धांजलि देना है। और विशेष रूप से हम संत महात्माओं से, सभी स्थानधारियों से भी एक निवेदन करेंगे कि अपने अपने स्थानों में उनके लिए निमित्त रूप से 3 दिन का कुछ ऐसा कि उनका शांति के लिए हवन करेंगे। और अपना गायत्री मंत्र है या हनुमान चालीसा है या रामायण के द्वारा जिससे भी आपका है इष्ट देव है, तो उनका जो जितने भी अभी मारे गए उनके आत्मा शांति के लिए, उनका मुक्ति के लिए हवन करेंगे। और जो जिन्होंने उनको मारा है उनका विनाश करने के लिए बगलामुखी का अनुष्ठान करेंगे कि हर मंदिर में 1.25 लाख के जो भी है बांग्लादेश के नाम से संकल्प लेकर उनका के सर्व दुष्टा नाम जो है और बगलामुखी का मंत्र से जो है उनका विनाश के लिए हम लोग करेंगे विशेष रूप से। अब देखिए कि हम लोग जब 80 में मैं अमरनाथ में पुजारी था, कश्मीर में 3 साल करीब मैंने रहा। वहाँ पर सब लोग ऐसे स्थिति थी कि भाई जहाँ पर हमारा अखाड़ा पर्चा चौक में 10 में अखाड़ा, वहीं पर शेख अब्दुल्ला का बहन रहती थी। तो क्या हुआ कि एक बार बहुत ज़्यादा हमला हो गया कुछ साधुओं के ऊपर भी कुछ ये, तो उनका बहन भाई हमारा घर भी कुछ हो सकता है जला देंगे। तो साधुओं ने संरक्षण देने के लिए उनको अपने घर में वहाँ पर थोड़ा आश्रम में बुला लिया, भाई इसको इनको कमरे में बंद कर दो, कुछ उनके ऊपर हमला नहीं कर, भाई बहन है इनका रक्षा करना है। उस चक्कर में कितने मुसलमान आगे करीब 15 साधुओं को जिंदा जला दिया था।
एक BBC लंदन वगैरह भी समाचार आया और फिर उसके बाद में वहाँ साधुओं को भागना पड़ा। तो ये कभी भी किसी के होने वाले नहीं है। आप चाहे उनका कितना भी रक्षा करो, है ना जी, कितना भी सुरक्षा करो, अभी ऐसा स्थिति है कि हर जो भी हमारे जितने भी स्थानदारी है, मैं अभी थोड़ा दिन पहले गुजरात गया, जहाँ पर अपने बड़गाम जो श्री मोदी जी, आदरणीय मोदी जी का गांव है, वो महसाना जिले में आता है और हमारा पालनपुर के पास में ही हमारे एक चाचा गुरु रहते हैं, जो उनका नाम कैलाश गिरी जी महाराज है, वो माई गांव है। मैं जब 80 के या 81 के आसपास गया था, उस टाइम में खाली वहाँ पर एक कुटिया थी, वो कुछ भी वहाँ पर नहीं था और पूरा सब जंगल खेत था। अभी मैं जाके देखा 4-5 महीना पहले, तो वहाँ पूरी तरह से मुसलमानों के बड़े बड़े कारखाने बन गया है, बहुत बड़े बड़े मस्जिद है। और मैं बोला कि सुबह महाराज यहाँ पर 5 बजे आरती होता था, बोले जी अभी आरती जो 7 बजे होता है, कि 5 बजे उनकी नमाज होती है, इसलिए अब लोग आगे धमकाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति हर मंदिर के आसपास में है। ऐसी मत समझना कि आपके आवाज में नहीं है। हमारे दिल्ली में भी बहुत से ऐसे रेंगड़िया मुसलमान है या बांग्लादेशी शरणार्थी जो है, जैसे आपको जो है मदन लाल खुराना जी को धन्यवाद देना चाहिए, जहाँ हमारे कंचन गिरी जी रहते हैं, वहाँ पर करीब 15 से 20 हजार मुसलमान थे। उन्होंने जो है 1 मिनट में जो है जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने वही काम किया, वहां से सबको उनको हटाना के जो है जमुना किनारे कितना भी सुंदर कितना अच्छा वन बन गया, हम लोग पेड़ लगा के आए दिल्ली संत मंडल की तरफ से। तो ये विशेष रूप से आपका जो है दिल्ली संत मंडल का आभार भी है, और विशेष रूप से हमारा पूर्ण रूप से जो सहयोग किया विश्व हिंदू परिषद है, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा है, उनको भी हृदय से हम लोग अभिनंदन करते हैं। परंतु तो परिस्थितियां ऐसी है कि हर जगह पर ऐसा है। आप जब महाराज जी के पास में हम लोग यहाँ आते हैं, ये जो यहाँ पर आश्रम में जो ये पंचकुआ से इधर मुड़ते हैं ये मंदिर की तरफ, उस टाइम में ये इसमें मैं पहली शुरुआत में कभी बहुत 40 साल पहले आया तो एक भी मुसलमान का दुकान नहीं था। अभी 10-15 दुकान इसमें भी आ गई है आपकी। तो हर जगह पर है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं, हर जगह वे पहुंच चुके हैं और वो पहुंच रहे हैं। हम लोग क्या आज चेतन है, वो लोग चेतन है, वो धीरे धीरे अपना जो है हर जगह पर स्थिति ऐसे बनाते जा रहे हैं पूरा भारत के अंदर में। और मान लीजिए कि आप लोग बहुत लोग अपने यहाँ पर जो है पूर्व वक्ताओं ने बोला कि भाई जो है आपने जो है शेख हसीना को जो शरण दे दिया, ये जो है हो सकता है कि इसको शरण देने से बहुत से हिंदू इसी चक्कर में मारे गए कि उन्होंने भाई हमारा जो है उसको क्यों रख लिया है, उनके दुश्मन भी तो वहां पर होंगे। तो बहुत सारी चीजें जब हम हमेशा से जो है अपने जो है प्राचीन का काल में हमारा बहुत से हमारा राजा महाराज उससे विपुल हुआ, उसकी वजह से बहुत से अभी मान लीजिए आने वाले समय में हमारा देखिए मोदी जी है, हमारा अमित शाह जी है, आने से हो सकता है कि हम लोग 2035 तक या तो पूरा विश्व में जो है अखंड जो भारत बोलते हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बलूचिस्तान है और मान लीजिए कि जो है आजाद कश्मीर है, या तो भारत में मिल जाएगा या जो है इस देश का जो है 2035 में भारत का कोई जो है मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो ये जो है आप सब संतों को एक चेतना है। अभी देखिए कैसा स्थिति हुआ कि अभी वो लोग पूरा एक तरह कितना चेतन है कि मोदी जी वगैरह ये सब लोगों ने बोला कि इसकी अब की बार 400 पार, तो उन्होंने पार होने नहीं दिया। तो वो लोग अंदर से कितना जो इनका षड्यंत्र चलता रहता है। तो ये सभी संत महात्माओं को, हमारे बहुत से संत महात्माओं को, बहुत से जो है हम लोगों को भी इसमें सोचना है, चिंतन करना है विशेष रूप से कि जितने भी हमारे महात्मा लोग हैं, साधु संत है, ये अपने आसपास में, जैसे हमारे बहुत से वक्ताओं ने भी बोला, हमारे महामंत्री जी ने भी कहा कि भाई जो उनसे हम लोग सामान नहीं खरीदे, तो ये क्या है कि मन से होना चाहिए। बहुत से है कि अभी ऐसा होता है कि बहुत जगह पर मैं देखता हूँ कि अपने ऐसे जब वहाँ कश्मीर में हमारा ईश्वरानंद जी थे, तो वहाँ पर वो उस टाइम में अमरनाथ का भंडारा करते थे, तो सब मुसलमान छोटे बच्चे बड़े सभी लोग आके खाते थे। तो बोले महाराज हम तो जीव सेवा करते हैं, इनको सबको खिलाना पिलाना है। और जब झगड़े शुरू हुए तो सबसे पहले उनको मार दिया, उन्होंने मार दिया जो रोज उनके वहाँ भंडारा खाते थे। तो ये जो है आप लोगों को सबको सोचना है कि जो आपके आसपास में ही तो चेतनता अपने अंदर में लाना है कि पहले जो है मान लीजिए कि कितना भी हमारा से कुछ बहुत सी चीजों का भूल हुआ है। अब आप लोगों ने बहुत सी जगह निवेदन किया कि प्रधानमंत्री जी को मिलकर हम लोग को विज्ञापन देना है। प्रधानमंत्री जी के पास में रॉ है, सीबीआई है, एक पल का उनके पास खबर है। आप जो यहाँ पर क्या घटना हो रहा है, क्या कार्यक्रम हो रहा है, शाम तक उनके पास ये समाचार भी पहुंच जाएगा। तो ये कोई मिलने का जरूरत नहीं है और ना कोई बैठ करके आपको कोई पत्र देने की जरूरत है। चेतन आपको खुद होना है, अब स्वयं के अंदर अपनी चेतना लाना है, अपने को जागृत करना है। अपने आसपास में जो मंदिर है, मान लीजिए कि हर मंदिर के बाहर में पहले समय में देखता था कि जितने भी भिखारी होते थे उसमें बहुत से हिंदू होते थे। आज के समय में है आपको रेंगनिया मुसलमान मिल जाएंगे, बांग्लादेशी मिल जाएंगे। आप 10 लोगों को पकड़ के पूछो, मैं परसों मैंने जो है पुलिस वालों को बोल के भाई इनके सबको पूछताछ करो, तो उसमें
जो 15 हमारे मंदिर के आगे भिखारी थे उसमें से 13 जो है मुसलमान निकले, खाली 2 जो है वो हिंदू थे बस। ये हर मंदिर की स्थिति ऐसी बन रही है, सब जगह पर ऐसा है, हर मंदिर के सामने ये स्थिति है ना जी। तो ये क्या है कि आपको स्वयं को चेतन होना है, सब संतों को चेतन होना है कि आपके आसपास में कोई फूल की दुकान वाला है, मान लीजिए कि आपके पास भीख मांग रहा है, कोई भिक्षा ले रहा है, कोई मंदिर में आ रहा है, तो मान लीजिए कि आपकी सरकार है या ये पुलिस है, तो सुरक्षा करेगी। आपको हर आदमी को वॉच करना है, उनको जो है चेक करना है कि आदमी कौन है, क्या है, उसका कुछ आधार कार्ड वगैरह क्या है, उसको कहाँ है, कितना दिन से रह रहा है, क्या है, सब उसको जो है जानकारी जासूसी उसका स्वयं को अपने आप करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति बहुत सी बनते जा रहा है। मालवीय नगर के अंदर में इतना अफगानिस्तान के लोग आ गए हैं कि धीरे धीरे जो वहाँ के लोग मूल के लोग हैं वो जो इधर जाने लगे। जितने भी दुकान है वहाँ पर आप जाके देखिए, कोई 500 से ज्यादा दुकान जो है मालवीय नगर में अफगानिस्तानियों की हो गई है ना जी, और वो रात को खुली रहती है, कोई भी उसको जो है। तो ये स्थिति बहुत, पूरा दिल्ली हुआ चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, हर प्रांत की स्थिति ऐसी है और ये हम लोग कुछ देखते हैं। मैं तमिलनाडु में पिछले बार गया तो वो महाराज जी थे कि हमारे नटराज स्वामी जी, वो कहने लगे कि महाराज ऐसा यहाँ परिस्थिति है कि हर मंदिर के जो पुजारी है बड़े वाले, वो तो उनके लड़के पढ़े लिखे हो जाते हैं, पढ़ लिखने के बाद में क्या है कि वो कुछ नौकरी करने लग जाते हैं, तो उनके